लाभ जैसी का संभावना कर रहे थे लाभ के प्रयोग। अगला पद है लाभ कुवार नीर जग घटा अब हूँ आऊं कर तन लटा तो ही देखे पी पलुए काया उतरा चीतू बहुरी कर माया चित्रा मित्र नील कर आवा पपीहा पीऊ पुकार बावा हुआ अगस्त हस्ती घन गाजा तुरय पलानु चढ़े रन राजा स्वाति दूध जातक मुख परे समुद्र सी मोती सब भरे सरवर सगरी हंस चली आए सारस कुरलनी भंजन दिखाए कहा परिदास कांस बन फूले कंद न फिरे विदे सही फूले विरह हस्ती तन साले धाय करे बेगी आए पीऊ गाजो गाजो कोई कभी लाभ कुवार कुआर का महीना लग चुका है 12 मास का पता चल जाता करेगा। कुआर का महीना लग चुका है नीर जग घटा अब संसार में जो बारिश सावन के महीने में हुई थी वो बारिश का स्तर वो जल का स्तर जो था अब वो कम हो गया है, पानी संसार में कम हो गया है। अब हम आओ कंत तन लटा अभी तक तो ये था कि दुर्गा होना था रास्ता, उस रास्ते को आप पार नहीं कर पा रहे थे, पर अब चूंकि संसार जलमग्न नहीं है तो अब आप आसानी से चित्तौड़ की ओर पुनः आ सकते हैं। ठीक है, अब हम आओ कंत हे स्वामी अब आप चित्तौड़ पुनः लौट आओ। तन लटा ये शरीर अब समाप्ति की ओर अग्रसर था, विरह की पीड़ा में जलते हुए ये शरीर जो है समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो ही देखे पीऊ फलों में काया आप अगर आओ आपको मैं देखूं तभी ये जो मेरा शरीर है वो पुष्पित हो पाए, फलों में बढ़े, विकास करे, पुष्पित। उतरा चीतू बहुरी करी माया उतरा चीतू बहुरी करी माया आप उस पर दया करो और अगर किसी अन्य स्त्री को आपने चित्त में धारण किया है तो उसे चित्त से उतार कर पुनः मेरे प्रेम को अपने हृदय में धारण करके मेरे पास लौट पाओ। चित्रा मीन कर आवा चित्रा नक्षत्र जो है उसका मित्र चंद्रमा अब मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। अब सच्ची बात है पपीहा पीऊ 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 पुकारत पावा पपीहे भी जिस पपीहे ने इस मतलब जो मेरे साथ ही अपने प्रियतम को पुकार रहा था उस पपीहे ने भी इस नक्षत्र में जबकि चंद्रमा उदित होकर दिखाई दे रहा है, अभी तक सावन था, अंधकार था, बादल थे, चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा। अब पपीहे ने भी अपने प्रियतम चंद्रमा को पुकार पुकार कर उसे प्राप्त कर लिया है, उसे पा लिया है। ठीक है, मतलब आप उस तक नहीं आए हो, मेरे साथ में जो दुखी थे, शोकमग्न थे, उन्हें उनके प्रिय का सानिध्य मिल गया है, लेकिन आप वापस लौट कर नहीं आए। हुआ अगस्त हस्ती घन गाजा अगस्त नक्षत्र जो है उदित हो चुका है। हस्ती घन गाजा हाथी जंगल में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुरय पलानी चढ़े रन राजा और मौसम अनुकूल होने के कारण युद्धों के लिए भी समय अनुकूल है तो तुरय पलानी तुरही बजाकर युद्ध का बिगुल बजाकर राजा अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए पलायन कर रहे हैं, प्रयाण कर रहे हैं। स्वाति बूंद चातक मुख परे स्वाति की बूंद भी अब चातक पक्षी के मुख में पड़ गई। समुद्र सीप मोती सब भरे समुद्र भी में जो सीप है उसमें भी स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरी, वहां पर मोती का निर्माण हो गया। समुद्र में जितने भी मोती सीप थे वो भी मोतियों से युक्त हो गए, मतलब जिसको जो प्रिय है समय के अनुकूल होने से वो सब उनको प्राप्त हो गए हैं। सरोवर सबरी हंस चली आए जो सरोवर सूख गए थे उन सरोवरों में भी अब जल हो गया है, सावन के प्रभाव से वो भी जल नग्न हो गए हैं। परिणाम का जो हंस सरोवरों को छोड़कर भी चले गए थे वो भी पुनः अपने स्थान पर आ गए।
सारस कुरल ही खंजर देखा है। सारसों की जोड़ी और कुरल पक्षी जल में क्रीड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुंदर नेत्रों वाले खंजर पक्षी भी आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भा बरगास कांस बन फूले, प्रकाश फैल गया है, सूर्य प्रखर हो रहा है, सूर्य का ताप, सूर्य का प्रकाश धरती पर दिखाई दे रहा है। परिणाम स्वरूप वनों में कांस जो है वो भी फूल, उसमें भी फूल पुष्पित हो गए हैं, पुष्प पुष्पित हो गए हैं। कांस बने फूल, कांस में भी फूल उगाए। कंत ना फिरे मिले सही भूले, परंतु मेरे प्रिय लगता है मुझे भूल गए हैं। वो मेरे जो स्वामी है वो मुझे भूल चुके हैं, वो पुनः नहीं फिरे, वो पुनः लौट कर नहीं आए। बिरह मस्ती तन साली ढाई करे चित चूक, बेगी आई की बात गाजे हुए सदू। विरह रूपी हाथी शरीर को पीड़ित कर रहा है, दुखी कर रहा है। ढाई करे चित चूक, इस समय हाथी पर नियंत्रण करने के लिए सिंह की आवश्यकता है। हाथी पर सिर्फ शेर ही नियंत्रण कर सकता है, इसलिए जंगल में हाथी को जो देखने वाला है वो शेर। तो कहते हैं जिस प्रकार हाथी पर केवल शेर नियंत्रण कर सकता है, तो हे प्रिय सिंह का रूप धारण करके आप इस विरह रूपी हाथी को मार दें, इसका वध करें। बेटी आई शीघ्रता के साथ आप सिंह रूप धारण करके आए। बाजों कोई सदु, इस सारे दुख को दूर करो। सर्वत्र बाजे, जब आप आ जाएंगे सुखद परिस्थितियां हो जाएंगी, बाजे बजेंगे जिनकी गर्जना दूर दूर तक सुनाई। ठीक है, पढ़ के देखिए, कहीं कोई समस्या हो। तो ही देखे पीऊ पलुहे काया, उतना चीज बहुरी करूं माया। बताओ, तुम्हें नहीं देखा था? बैठ के बता दो। स्वामी को देखकर उनकी काया पलुहित होगी, विकसित होगी। अगर आप उन्होंने किसी और स्त्री को अपने मन में धारण किया तो उसे, ठीक है। प्रियतम प्रवास के लिए गया है, तो वो कह रही है जब आप आ जाओगे तो ही देखे पलुहे काया, अगर आप लौटकर मेरे पास पुनः आ जाओगे तभी जो मेरा शरीर पिंजर के समान हो गया है, जो मेरे शरीर में कमजोरी आ रही है, जो शरीर समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, वो शरीर पुनः भर जाएगा, पुनः पुष्पित हो जाएगा। आ जाओ। उतरा चीतु बहुरी करूं माया, अपने चित्त पर अगर आपने अपने मन में अभी अन्य स्थान पर किसी प्रवास जनित परिस्थिति में किसी अन्य स्त्री पे यदि आपका प्रेम हो भी गया है, तो उसे अपने हृदय से उतार कर अपने हृदय में मुझे पुनः धारण करते हुए पुनः मेरे पास लौट। ठीक है, चलिए। कार्तिक सरद चंद्र उजियारी, जब शीतल हो बिरह। मौसम का वर्णन चल रहा है, क्वार चला गया, अब कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक के महीने में क्या है? शरद चंद्र, शरद ऋतु का प्रारंभ, और शरद का जो चंद्रमा है जब वो उदित होता है, पूनम आती है, उसी के बाद से ठंड की स्थिति हो जाती, शीतलता की व्याप्ति हो जाती है। जब शीतल परिणामतः संसार में सर्वत्र शीतलता का अनुभव कर रहा है, ठंड का अनुभव कर रहा है, लेकिन इस शीतल वातावरण में भी मैं विरह की अग्नि में जल रही, विरह के ताप को भोग रही हूँ। 14 तरह चांद परगासा, जलों जले सक धरती आकाश। 14 कलाओं के साथ जब चंद्रमा आकाश में प्रकाशित होता है,
और संसार को शीतलता प्रदान करता है, तो मुझ विरहिणी पर उसका प्रभाव इस प्रकार होता है मानो, मुझे इस प्रकार प्रतीत होता है मानो जन्मों जरे सब धरती आकाश, मानो सारा धरती और आकाश जल रहा। जब सूर्य की किरणें धरती और आकाश पर शीतलता बिखेर रही है, व्याप्त कर रही है, उस समय विरह की अग्नि में जलती हुई मुझको इस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि सारा धरती और आकाश जल रहा है। ठीक है, कौन सा अलंकार? उदाहरण, जन्म जानू जन्म मानू। कौन सा है? जन्म जानू मनु मानू। कौन सा अलंकार के वाचक शब्द है? उत्प्रेक्षा अलंकार के है। संभावना, जो नहीं है उस पर किसी अन्य वस्तु की, प्रसिद्ध वस्तु की संभावना जब की जाती है, तो जन्म जानू मनु मानू। ठीक है। तनमन सेज करे आगी दाम, सब कहाँ जन भय मोही राम। मेरा शरीर, मेरा मन और वह शैया, वह बिस्तर जिस पर मैं सोती हूँ, वो सभी मुझे अग्नि के समान जला रहे हैं। सब कहाँ चंद्र वही मोही राहु, सारा संसार उसे कह रहा है कि ये चंद्रमा है, लेकिन ये मुझे राहु के समान दुखी कर रहा है। ठीक है। राहु कौन सा ग्रह है? राहु और केतु जो ग्रह है पीड़ा पहुंचाने वाले, बोलते ना राहु लग गया सो, राहु की दशा लगी। राहु की दशा मतलब जो भी होने वाला है वो बुरा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। तो ठीक है। चहुखंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंध प्यारा। यद्यपि चंद्रमा की 14 कलाएं प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रही है, परंतु फिर भी मुझे सर्वत्र सारा जगत अंधकारमय लग रहा है। जो घर नाही कंध प्यारा, क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय, मेरे स्वामी मेरे पास नहीं है। अब निठुर आओ एही बारा, परत देवारी कोई संसार। अब हे निष्ठुर आओ एही बारा, अब एक बार तो आप पुनः लौट आए। परत देवारी कोई संसार, अब संसार में दिवाली का पर्व आने वाला है, मनाया जाएगा। अब तो आप लौट आए। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। ठीक है। तो जो भी प्रवासी भी है, वार त्योहार या होली दिवाली इस प्रकार के बड़े त्योहार हैं, अगर परिवार से अलग भी रहते हैं तो वह भी बड़े त्योहारों पर अपने परिवार में लौट कर आते हैं। तो सारा संसार अब दिवाली की तैयारी कर रहा है, तो आप पुनः लौट आओ। सखी झूमक गावे अंगमोरी, हो झुराव बिछुड़ी बुरी दूरी। सारी सखियां जिनके प्रियतम उनके पास में है, वो बड़ी प्रसन्न होकर गीत गा रही है। हो जुड़ाव, लेकिन मैं ही दुबली पतली दुखियारी हूँ। हो जुड़ाव, मैं ही विरह में दुखी हो रही हूँ, क्योंकि बिछुड़ी मोरी जोड़ी, क्योंकि मेरी जोड़ी उनसे बिछुड़ चुकी है, मेरा प्रिय मेरे पास नहीं है। जय घर पीऊ सो मनोरथ पूजा, मोह कह विरह सबती दुख दूजा। बताओ, जय घर पीऊ सो मनोरथ पूजा, मोह कह विरह सबती दुख दूजा। इसका अर्थ अब आप बताएं। और मेरा सहन करेगा तो मेरा तो से गुड, वेरी गुड। और काफी हद तक सही बोला है, थोड़ा सा और संशोधन करना। जय घर पीऊ सो मनोरथ पूजा, जिनके प्रियतम जिनके साथ हैं उनकी सभी मन की इच्छाएं पूर्ण हो रही। मनोरथ पूजा, वो अपने मनोरथ सिद्ध कर रहे हैं, उनके मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, उनकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। मोह कहाँ विरह, मेरे पास तो विरह के अतिरिक्त है क्या? सबती दुख पूजा, अन्य कोई दुख ही नहीं है, मेरे पास विरह ही एक दुख है, और उस दुख को दूर करने के अलावा अन्य कोई ना तो मनोरथ है और ना ही कोई और इच्छा। ठीक है। मोह कहाँ विरह, मेरे पास इस विरह के अतिरिक्त अन्य क्या है? सबती दुख पूजा, इस विरह के अतिरिक्त अन्य कोई दुख ही नहीं। ठीक है। सखी माने प्रेम हार सक, गाई देवारी प्रेम,
सखी सारी सखियां जो है मेरी वो अपने प्रियतम का साथ लेकर दिवाली का त्योहार खेल रही मतलब मना रही हैं, दिवाली का त्योहार मना रही हैं। हों का गावो कंत बिनु रही छार सिर मेरी। बताओ, हों का गावो कंत बिनु रही छार सिर मेरी। छार का धूल, गीत गा रही हूँ तो वो कैसे गीत गाए भक्ति के बिना, और मैं तो दूरी अपने से बनाई। ठीक है, वो तो प्रियतम की अनुपस्थिति में पछतावा करते हुए वैसे अपने सिर पर धूल डाल रही। ठीक है, हों का गाओ कंत बिनु, मेरा प्रियतम मेरे साथ ही नहीं, मेरा स्वामी मेरे साथ ही नहीं है, फिर मैं किस प्रकार प्रसन्नता के गीत गाऊं। ठीक है, गीत गाना मतलब प्रसन्न चित्त है ना। मैं किस प्रकार की प्रसन्नता के गीत गाऊं, मैं तो अपने दुख, हृदय में दुख को धारण करते हुए धूल अपने सिर पर डाल रही। छार सिर मेरी, ये मुहावरे का प्रयोग है ना, सिर पर धूल डालना। ठीक है, और